तो हेलो बच्चे पार्टी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और क्लास 9th वाले बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, पीके मैथमेटिक्स क्लास 9th पर। आप सभी को मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि हम आज से क्लास 9th वाले को क्लास लेना चालू कर दिए हैं, मतलब कि आज पहला लेक्चर है, तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़िएगा ताकि आप लोगों को पढ़ाई अच्छे ढंग से हो सके और बिल्कुल फ्री मुफ्त आप लोग कमेंट करिएगा, जिसका नोट्स भी देंगे मैथ का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो आज से हम लेकर आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1, संख्या पद्धति। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और अगली क्लास में कंटिन्यू क्लास करेंगे। आज हम संख्या पद्धति का कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, यानी उसके बारे में चैप्टर के डिस्कशन करेंगे, इसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो चलिए आप लोगों को कुछ समझाते हैं और क्लास को ज़्यादा देर नहीं, 5 से 10 मिनट में क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 में पहला चैप्टर है चैप्टर 1, क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इस चैप्टर में दिया गया संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले पढ़ना होगा आपको गिनती किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। गिनती संख्या सेम बात समझिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय किसे कहते हैं, वास्तविक किसे कहते हैं, अवास्तविक किसे कहते हैं। मतलब कि जितने प्रकार के संख्या होते हैं, परमेय संख्या अपरमेय जो भी है, मतलब हर एक प्रकार की संख्या को समझाएंगे। तो आज उसी का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, कुछ समझाते हैं। सबसे पहले गिनती किसे कहते हैं। सबसे पहला हेडिंग संख्या, मतलब कि प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या अभी बताएंगे। उसके बाद सम संख्या, इसको भी समझा देंगे अभी। विषम संख्या, उसके बाद समझाएंगे आप लोगों को भाज्य संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद क्या, परमेय संख्या। तो आज ये 6 टॉपिक परमेय संख्या। तो आज हम ये 6 टॉपिक जो है इसका एग्जाम्पल देंगे, कुछ समझाएंगे और बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि अगले क्लास से इंट्रोडक्शन देंगे इसका, मतलब कि पूरी भाषा के साथ। अभी थोड़ा समझा देते हैं ताकि आप लोग को तसल्ली हो सके कि हाँ सर पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, आप लोग जानते होंगे कि बचपन से पढ़ रहे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो भाई गिनती की संख्या किसको कहते हैं? जो 1 2 3 4 गिनते हैं, जो 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक, क्या अनंत। तो ये हो गया क्या, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या जो भी 1 2 3 4 बउआ वाला गिनता है सब, उसको किसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद क्या है, सम संख्या। भाई सम संख्या किसे कहते हैं? जो कि दुक्का के पहाड़ा आवे छो, जो दुक्का के पहाड़ा में 2 से सब में कट जेते, 2 के पहाड़ा में सब से मिल जेते, हाथ मिला लेते। जो 2 से, हाँ 4 6 हाथ मिला ले, 6 6 हाथ मिला ले, 8 6 हाथ मिला ले, 10 से हाथ मिला ले, मतलब कि 2 से खचक खचक हो जाते, वो कथी हो जाता है, सम संख्या। क्या बोलेंगे इसको? जो 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी 2 से पूरा कट जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे में 2, क्योंकि 2 से 2 मान ले कट जाता है, फिर 4 भी कट जाता है, फिर 6 कैसे कट जाता है, तो फिर 2 से अगर 2 के लगावे तो कितने 1 आ जाता है, एहू 2 से लगावे तो एहू कट जाए, मतलब जो पूरा भाग लग जाए, मतलब जो पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसी प्रकार 8 ले लीजिए, उसी प्रकार 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, डॉट अनंत, क्या अनंत। ये भी अनंत, कितना ले लीजिए, कोई था नहीं है। और विषम संख्या किसे कहते हैं? भाई जो 2 से पूरा भागने लगे, जैसे इसमें 2 में पूरा लग गया, अगर 1 में 2 से लगाएंगे तो भाग लगेगा, दशमलव में आ जाएगा, तो यानी पूरा नहीं कट रहा है। अगर 3 लेंगे तो 2 से 3 में लगाएंगे तो इसमें भी दशमलव आ जाएगा, यानी ये भी पूरा नहीं कट रहा है। उसी प्रकार 4 तो 2 से लग गया तो सम हो गया। फिर 5 लेंगे, 5 में फिर 2 से लगाएंगे तो पूरा नहीं कट रहा है,
जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या, जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 अनंत, ये भी अनंत तक। उसी प्रकार अगला क्या, भाज्य संख्या, जो कि खुद से कटे और कोई अन्य दो संख्या से भी कटे। मतलब कि मान लीजिए जो जिसमें एक से भाग लग जाएगा, जिसमें एक से भाग लग जाएगा, खुद दो से भाग लग जाएगा, मतलब कि एक से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, और किसी तीसरे संख्या से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या। मतलब जो खुद से कटे, मतलब कि जो खुद से कटे, एक से कटे और कोई और आके भी उसको काट दे, तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जैसे में मान लीजिए कि एक है, ये तो सिर्फ एक से कटेगा तो ये होगा नहीं। फिर मान लीजिए 2 है, चलिए भाई एक से कटेगा और 2 से भी कटेगा, ये भी होगा। लेकिन क्या बोलता है कि एक से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो कोई अन्य संख्या नहीं, तो ये भी गलती। फिर 3 लीजिए, इसमें एक से लग जाएगा, फिर 3 से भी कट जाएगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। अब 4 ले लीजिए, इसमें एक से लग जाएगा, खुद से लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, यानी तीसरा संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जब 3 से ज़्यादा बार कटता हो, 3 से ज़्यादा संख्या से कट जाए जो संख्या, वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। सब छोटी भाज्य संख्या कितने, 4 से चालू है, लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5 नहीं होगा 6, फिर 7 नहीं होगा 8, फिर 9 हो जाएगा। अब बोलेगा कि 9 तो विषम संख्या, 9 भी कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें मान लीजिए 1 से लगेगा, फिर लगेगा 9 से लगेगा, और फिर 3 से भी लगेगा। कितने से लगेगा, 3 से भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। उसका डॉट 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 अनंत, डॉट 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 अनंत। उसका क्या है, अभाज्य संख्या। हम इस सब का परिभाषा भी देंगे, अच्छा से बताएंगे। आज के लिए थोड़ा सा क्लास शुरू किए हैं तो कुछ कुछ बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्या जो खुद से लगे और एक से भाग लगे, जिसमें खुद से भाग लगे और एक से लगे, वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। यानी किसी अन्य संख्या से भाग तीसरा संख्या से न कटे न लगे तो उसे अभाज्य। जैसे में इसमें 4, एक तो नहीं होगा, क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि एक क्या, एक में सिर्फ एक से लगेगा, इसमें 2 से नहीं लगेगा, सिर्फ अकेला वाला नहीं होगा अभाज्य, 2 को वाला होगा अभाज्य। तो मान लीजिए इसमें 2 में लग जाएगा, एक से भी लग जाएगा और 2 से भी लग जाएगा, तीसरा से नहीं लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य। उसी प्रकार 3, एक से लगेगा और 3 से लगेगा, खुद से लगेगा, तो यानी अभाज्य। 4 तो हो जाएगा भाज्य, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा उसी प्रकार 7, डॉट 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 अनंत, ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य। उसके बाद क्या, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या का सिंपल सा फंडा होता है, आप लोग पहले बार देख रहे होंगे। जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सका उसे परमेय संख्या, मतलब जिसको p बट्टा क्यू के रूप में, यानी एक है तो इसको बट्टा के 1/1 के 1/2 1/3 2/1 2/2, मतलब कि इस प्रकार बट्टा के रूप में जिसको व्यक्त कर सकते हैं, बट्टा लग गया जिस संख्या में, वो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। और जो का बट्टा नहीं पड़ सका वो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। इसी में मान लीजिए कि परमेय संख्या में हो जाएगा 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5, √25 भी ले लीजिए। क्यों, √25 है, इसको फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 5 होगा, 1 को 5 बार, 5 को बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, परमेय। क्या हो जाएगा, परमेय। डॉट 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 80 से, इसमें अनंत नहीं 80 से, क्योंकि कंटिन्यू नहीं चल रहा है, कहूँ से परमेय संख्या आता है, तो ये हो गया 80 से। तो ये टॉपिक है, और भी अपरमेय संख्या बचा हुआ, बहुत संख्या बचा हुआ अभी तो कुछ कुछ इंट्रोडक्शन दे दिए। और इस चैप्टर में पढ़ना क्या, ये तो संख्या इंट्रोडक्शन, वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन दे देना है पहले पूरा सारी संख्याओं का, और उसके बाद हमको परमेय संख्या निकालना पड़ेगा सारे के बीच में। उसके बाद परमेयकरण ज्ञात करना है, और उसके बाद सरल रेखा को समझना है। तो इसमें 2 से 3, और उसके बाद भिन्नांक के रूप में व्यक्त करने वाला टॉपिक होगा, उसको भी समझना होगा। तो यानी इसमें 3 से 4 टॉपिक है इस प्रश्नावली में, उसी पर 4 प्रश्नावली निर्भर है। और मुख्य रूप से इसमें परमेय संख्या, मतलब 2 संख्या के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करने वाला टॉपिक है। तो अगली क्लास में हम इस सारे संख्या को परिभाषा देंगे, कुछ इंट्रोडक्शन भी देंगे, और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अगले क्लास में जरूर जुड़िएगा। और ये क्लास 9th वालों के लिए है, चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति,
आप लोग NCERT बुक जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि यह सिलेबस NCERT के अनुसार ही हम पढ़ाएंगे, इन सरकारी बुक जो होता है स्कूल वाला उसके अनुसार। तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। और अभी आप नहीं समझ पाए, मतलब कि अभी आप लोगों को हल्का में ले रहे होंगे बात, लेकिन हम कंटिन्यू आप लोगों को सिलेबस अभी से लेकर 10th क्लास से पहले, अभी से मान लीजिए क्या है, जुलाई है ना, पूरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना में पूरा बुक खत्म कर देंगे, गारंटी। तो आप लोग प्लीज़ जुड़िएगा जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।